स्टडी फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 के मैथ्स टेक्स्ट बुक का जो प्रैक्टिस सेट 27 है उसका थर्ड क्वेश्चन। इसके पहले वाले क्वेश्चंस अगर तुम्हें देखने हैं तो स्टडी फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे वो अवेलेबल है, तुम उसको देख सकते हो। तो आज का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। पहले तो हमें ये एक पूरा चार्ट दिया है, उसमें इक्वेशन एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल दिया है। वेरिएबल का मतलब क्या है, उसमें जो भी कुछ अल्फाबेट होते हैं, इक्वेशन के अंदर जो भी कुछ अल्फाबेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो उनका वैल्यू हमें दिया है और हमें पूछा है कि ये जो वैल्यूज हमें गिवन है वो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, मतलब वो उसका सोल्यूशन है कि नहीं। अभी सोल्यूशन कब होगा, अगर ये जो वैल्यूज गिवन है मैं यहाँ पुट करूंगी और दोनों साइड अगर इक्वल आ गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों अगर इक्वल आ गए तो हम बोल सकते कि ये जो भी कुछ गिवन वैल्यूज है वो उनका क्या है, सोल्यूशन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है। y-3 इज इक्वल टू क्या है, 11 एंड y की जगह हमें 3 पुट करने के लिए बोला है। तो अभी देखो y के लिए हमें लेना है 3, तो जहां भी y दिख रहा है वहां मैं क्या पुट करती हूँ, 3 पुट करती हूँ। सो ये हो जाएगा 3 - 3 इज इक्वल टू 11। 3 - 3 क्या आता है, 0 एंड यहाँ आंसर क्या है, 11। अभी 0 एंड 11 इक्वल है क्या, नहीं है, मतलब वो नॉट इक्वल है। तो जब मैं y की जगह पे 3 पुट करूंगी तो उसका जो आंसर आ रहा है और ये साइड में जो आंसर है, अभी उसको मैथ्स के लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं RHS मतलब राइट हैंड साइड एंड इसको क्या बोलते हैं, LHS। दोनों का अगर हम आंसर देखेंगे, दोनों साइड्स अगर कंपेयर करेंगे तो वो अनइक्वल आ रहे हैं। क्यों अनइक्वल आ रहे हैं, क्योंकि y की जगह मैंने क्या पुट किया है, 3, तो ऑब्वियसली वहां कोई और नंबर होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन का क्या नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, नो लिखेंगे। अभी सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इज इक्वल टू n प्लस 7 एंड n का वैल्यू क्या दिया है, 10। n के जगह पे हमें क्या करना है, 10 पुट करना है। अभी बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है उसमें सम सॉल्व करते वक्त इसको हमें थोड़ा इंटरचेंज करना पड़ता है, मतलब जो वेरिएबल उस साइड है उसको हमें ये साइड शिफ्ट करना पड़ता है। पर अभी के लिए तो हमें सोल्यूशन है कि नहीं पूछा है, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम क्या करेंगे, n की जगह पे 10 पुट करेंगे तो ये 17 ऐसा ही रहेगा। n की जगह पे आएगा 10 प्लस 7, तो 17 ऐसा ही आएगा। 10 प्लस 7 भी क्या आता है, 17। तो जब हम n की जगह 10 पुट करते हैं तो दोनों का आंसर हमें सेम मिल रहा है, मतलब यहाँ n इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यस, क्योंकि दोनों साइड क्या आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं। जब हम दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, जब हम n की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, 10 पुट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमें दिया है 30 इज इक्वल टू 5x। हमारा इक्वेशन है 30 इज इक्वल टू 5x एंड x की जगह पे हमें पुट करना है 6। अभी उस दिन मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी दो नंबर के, मतलब उस दिन मतलब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, दो नंबर के बीच में कुछ भी साइन नहीं होता है तो वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये भी एक्चुअली ऐसे है, 30 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। तो अभी x जहां है वहां हमें क्या पुट करना है, 6 पुट करना है। सो 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 6, तो ये रहेगा 30 एंड 5 इंटू 6 भी क्या आता है, 30, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 30। अभी जब मैंने x की जगह 6 का वैल्यू पुट किया तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल मिल रहे हैं।
इसका मतलब x इज इक्वल टू 6 जो है ये इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। तो इसको भी हम क्या लिखते हैं, यस लिखते हैं। एंड लास्ट हमें दिया है इसमें m/2 इज इक्वल टू 40 एंड m की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 7। तो जहां भी m है वहां हमें क्या पुट करना है, 7 पुट करना है। तो यहां मैं लिखती हूँ 7/2 इज इक्वल टू 40। अभी जैसे देखो 6 का आधा कितना होता है, 3। तो 7 का जो हाफ होता है डिवाइड बाय 2 का मतलब उसका हाफ, तो ये क्या आता है 3.5। ऐसे नहीं समझ में आता है तो तुम डिवाइड करके देख सकते हो। 7 को हमें 2 से डिवाइड करना है, 2 3 क्या होता है 6, यह आएगा 1। अभी 2 के टेबल में 1 नहीं आता है तो यहाँ मैं लिखती हूँ 0। तो जब भी हम यहाँ 0 लिखते हैं हमें यहाँ पॉइंट देना पड़ता है, अगर हम खुद 0 ले रहे तो 2 5 क्या होता है 10। तो आंसर क्या आ रहा है 3.5। एंड हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है 14 है। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है कि नहीं है, नहीं है। जब मैं m की जगह 7 पुट करूंगी तो ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल है। तो इसकी वजह से m का वैल्यू 7 नहीं हो सकता है फॉर दिस इक्वेशन। तो यहां मैं क्या लिखती हूँ, नो। तो ये सब में कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, जो भी कुछ वेरिएबल का वैल्यू दिया है वो तुम्हें इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। उसको सॉल्व करके देखना है कि दोनों साइड का आंसर सही आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो भी कुछ वेरिएबल का वैल्यू दिया है वो उसका सोल्यूशन है। इक्वल नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन नहीं है। तो इतना ही था क्वेश्चन में। पर तुम्हें ये क्वेश्चन समझा है कि नहीं ये देखने के लिए वीडियो के एंड में मैं एक वर्कशीट पोस्ट कर रही हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, वो वर्कशीट सॉल्व करना है और उसके आंसर क्या आ गए ये मुझे कमेंट में बताओ। तो मुझे भी समझेगा कि ये जो सम हमने किया है वो तुम्हें समझा है कि नहीं। और ऐसे और वीडियोस अगर देखने हैं तो स्टडी फर्स्ट क्लासेस ये हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके बाद और भी मैथ्स के वीडियोस मैं वहाँ पोस्ट करने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैथ्स डिफिकल्ट जाता है, इसके लिए हम डेली एक एक सम ले रहे हैं सो दैट तुम्हारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा तो तुम्हारे फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट होना चाहिए, तो उनके साथ भी ये जरूर शेयर करना। थैंक यू।